आपको जांच अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तो बने हुए जांच अधिकारी, लेकिन अगर वो सही होती, लेकिन अगर वो सही होती तो कन्हैया जेल में होता, बाहर। इस देश में भारत तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, वे जेल के अंदर होने चाहिए। सर या तो आप बोल रहे, मैं आपके बीच में तो बोला नहीं था। आप ठेका क्यों लेते हो सबका? क्यों रहते हैं? नहीं, आप सबके बीच में बोलते हैं, सबके बीच में बोलते हैं। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, आप लड़ते हैं। मुझसे सवाल उन्होंने किया और मैं जवाब देने में सक्षम हूँ। भाई आप बोले ना, मैं पूरा ठीक है, भाटी जी कंप्लीट करिए। आपको लगता है कि भारत तोड़ने वाले खुलेआम घूमेंगे? मैंने कहा आपने विरोध किया। देखिए, ये जो सुचरिता जी, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी खामी क्या है? संघ परिवार, आरएसएस और बीजेपी की। ये अपने अलावा सबको देशद्रोही मानते हैं। ये कहते हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो देशद्रोही हैं, वो देश तोड़ रही हैं, वो नक्सली हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो आतंकवादी। रागी साहब यहाँ खड़े हैं, मैंने तो नहीं सुना उन्हें कभी ये बोलते हुए। थोड़ा समय हुआ मुझे। नहीं, बोलिए ये नैरेटिव सबसे खतरनाक। अच्छा, एक सेकंड, भाटी जी और रागी जी को स्क्रीन पे। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबसे खतरनाक है। देखिए, देश में लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव होते हैं, राजनीति करते हैं, सबको सबके खिलाफ बोलने का अधिकार है। एक दूसरे की आलोचना करते हैं, हम अपने अपने मुद्दों पर वोट मांगते हैं। लेकिन जब ऐसा माहौल बना देंगे कि जो हमारे समर्थन में नहीं है वो देशद्रोही है, वो जेल के अंदर होना चाहिए, वो सब देश के खिलाफ है। अगर ये सब लोग देश के खिलाफ होते, यार अब तो कल परसों से आप अब आए हो सत्ता में, 2014 से 2014 से पहले तो देश को बेच चुके होते, देश खत्म हो जाता, देश कैसे बचा? और ये बात भी फिर जोड़ी जाए कि जो आज देश के ठेकेदार बन रहे हैं, जब देश को खून की जरूरत थी, जब देश को बलिदान की जरूरत थी, जब देश को संघर्ष की जरूरत थी, तब ये अंग्रेजों के साथ थे। आरएसएस और हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है। जिन लोगों ने देश को आजाद कराया, जो लोग देश के लिए कुर्बानी देते हैं, सीमाओं पर लड़ते हैं, उन पर ये सवाल उठाते हैं। अच्छा, अब मेरे साथ रागी जी यहाँ खड़े हुए हैं, मैं रागी जी से पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी दल हर किसी को आप मानते नहीं है, हर किसी को आतंकी बताते हैं, हर किसी को नक्सली बताते हैं, ये इन्होंने कहा है कि आप भारत ऐसे तोड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं एक बार भाटी जी को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए, 1 मिनट। भाटी जी और रागी जी को स्क्रीन पर ले लीजिए, मेरे साथ फ्रेम बन जाएगा, कोई बात नहीं। रागी जी, भाटी जी जरा ये बता दीजिए इस टूटे हुए भारत को, क्योंकि आप भी टूटा हुआ मान रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं आप, राहुल गांधी के साथ आपके नेता जुड़ रहे हैं, निकलेंगे यात्रा में। दो सवाल 3-4 दिन से उन चैनलों पर पूछे जा रहे हैं जिनके ऊपर आरोप है कि सरकार समर्थक चैनल है। अच्छा, एक तो देश में नफरत कहाँ है, एक देश टूट कहाँ रहा है। नहीं, 1 मिनट भाटी जी, आप जहाँ पर तीर लगा रहे हैं ना, वो तीर लगाने की जरूरत नहीं। मैं मानकर चलती हूँ राजकुमार भाटी पहुंचे हैं यहाँ पर शो में, तो इस तरह की बातें होंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं नफरत कहीं नहीं दिखी, आपको नफरत दिख रही है? हाँ, देखिए, उनका पूरा सेंटेंस सुनिए आप। अच्छा, आप बड़ा गौर से सुन रहे राहुल, अखिलेश जी को सुन रहे हैं इतने गौर से कि नहीं आजकल? अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मीडिया नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लोगों में कहीं नफरत नहीं दिखी। अच्छा, जनता में कहीं नफरत नहीं दिखी। अब आप एक बात बताइए, तो वो क्या मीडिया को जोड़ने चले हैं? वो मीडिया को जोड़ने चले हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तो लोगों के लिए हो रही थी प्रोफेसर रागी, या मीडिया के लिए हो रही थी कि मीडिया को जोड़ेंगे? नफरत लोगों के बीच थी, उसी को जोड़ने चले? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मीडिया को जोड़ने चले? मैं भी जोड़, बोलिए प्रोफेसर रागी, बोलिए। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के मंत्री नारे लगवाते हैं कि गोली मारो गोली मारो। एक निर्वाचित सांसद कहते हैं एक समाज के लिए कि इनका बहिष्कार करो, इन्हें मारो। एक सांसद कहती है घरों में छुरा पहना के रख लो, चाकू। क्या ये नफरत की बात नहीं है? ठीक है, क्या इन्हें आप नफरत की बात नहीं मानेंगे? ठीक है, लेकिन इसके बाद भी देश की जनता इतनी महान है कि वो नफरत नहीं, प्यार पे चल रही है, तो ये अच्छी बात है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।